गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हम कितने एकाग्रचित होते हैं, कितनी एकाग्रता से भगवान की वाणी का हृदयंगम करना चाहते हैं, ये आप सबका हृदय स्वयं जानता होगा। मैं तो केवल आपसे निवेदन करता हूँ। मैं तो केवल आपसे सिर्फ निवेदन करता हूँ कि आप और हम लोग कितना भगवत प्राप्ति में तल्लीन रहते हैं, कितना भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। 10वां और 11वां श्लोक तीसरे अध्याय का एक साथ था, लेकिन 10वें श्लोक की विशेषता क्या थी फिर सुन लीजिएगा। हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की आज्ञा से और उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, भगवान की आज्ञा से। अतः वास्तव में सृष्टि के मूल रचयिता भगवान ही हैं। इसी प्रकार मैंने निवेदन किया था, आप और हम लोग भी भगवान की कृपा से केवल निमित्त मात्र हैं। जैसे आप और हम लोग महसूस करते हैं कि इन बच्चों के रचयिता हम हैं। भैया किसी का देखिए आवाज़ खुली हुई है, आवाज़ बंद कर लीजिए प्लीज़। तो भगवान कहते हैं पूर्व श्लोक में, यानी 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो अपने लिए अर्थात सकाम भाव से कर्म करते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। सकाम भाव वाले, स्वार्थ भाव वाले वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं।
सोचिएगा, भगवान हमें जगाना चाहते हैं पाप भाव से। पाप का ही भक्षण हो रहा है, स्वार्थ भाव भी और सकाम भाव भी। इस प्रकार पीछे के और आगे के श्लोक को देखें तो दोनों ही जगह सकाम भाव के त्याग की बात आई है। स्वार्थ की त्याग की भावना की बात भगवान कहते हैं। अतः बीच में यहाँ 10वें और 11वें और 12वें श्लोक में सकाम भाव के त्याग की बात है। हमें सकाम भाव छोड़ देना चाहिए। अगर इच्छित पदार्थ पाने के लिए किए गए कर्म भगवान के मत के बंधन कारक हैं। आप और हम सब लोग शरीर के सुख में लगे हुए हैं, जो सुनिश्चित जाएगा आप बचा नहीं सकते। उसका इलाज कराना, उसे औषधि दिलाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबका अधिकारी है। लेकिन कर्म योगी सदा देने का भाव रखता है। आप हम लोग कर्म योनि में हैं, तो कर्म योगी का सदा देने का भाव रहता है, लेने का नहीं। क्योंकि लेने का भाव बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण की प्राप्ति में बाधा रुकावट लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति भी बाधा उपस्थित हो जाती है। प्राय सभी का अनुभव है, संसार में लेने का भाव रखने वालों को कोई देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, बिना कुछ चाहे। मैं कई बार आप लोगों से सत्संग में निवेदन करता हूँ कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लेने की चाह नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जाने अनजाने में लेने में पूरी तरह लिप्त रहते हैं। देने वाला रात दिन दे रहा है, रात दिन दे रहा है, लेकिन ये जीव, ब्रह्मा जी ने भी कहा, बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति कल्याण कर सकता है। ये 10वें श्लोक की व्याख्या थी। 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्री परम अवापश्यथ। क्या मतलब इस बात का? इस यज्ञ के द्वारा, कर्म के द्वारा देवताओं को उन्नीत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नीत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नीत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। सब अपना कल्याण करना चाहते हैं। अब यहाँ बहुत गहरा संवाद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम देवताओं की पूजा करते हैं किस लिए? अपना सुख पाने के लिए। देवताओं की पूजा है कि मुझे वो सब दो जो मैं बांट सकूं, सेवा कर सकूं। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, आपको कुछ नहीं चाहिए। संसार की प्रत्येक वस्तु देने के लिए है। शरीर भी मिला है सेवा करने के लिए।
तो यहाँ पर देव शब्द जो आया, इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितृ आदि समस्त प्राणियों को समझ लेना चाहिए। कारण कर्म योग की उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। अब आप समझ सकते होंगे कि आप और हम लोग कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के पालन का, हम यज्ञ कुछ और समझते हैं, कर्तव्य कुछ और समझते हैं, कर्म कुछ और करते हैं। नरेंद्र भाई, आपकी मोबाइल की आवाज़ खुली हुई, थोड़ा बंद कर लेना भैया। कोई बात नहीं भैया, खुल जाती है कई बार गलती से ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, बिना कर्म के रह नहीं सकते। यही यज्ञ है, कर्म ही यज्ञ है। इसके अलावा जो छल कपट हम कर रहे हैं वो यज्ञ नहीं है। भगवान कहते हैं अपने अपने कर्तव्य का पालन। नरेंद्र भाई, हाँ भैया बंद। अपने अपने कर्तव्य का पालन। अब ध्यान दीजिएगा, हम सब किसके अधिकारी हैं? कौन से कर्म के अधिकारी हैं? जो कर्म आपको निमित्त बनाया गया, टीचर को पढ़ाने के लिए, डॉक्टर को इलाज करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने उसके अनुसार कर्म सौंपा। अगर कर्तव्य का पालन करता है तो मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है। ये बड़ी विचित्र बात है। अलग से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। हम कर्म तो करते हैं लेकिन स्वार्थवश सकाम भाव से करते हैं। अब भगवान कहते हैं सकाम भाव वाला स्वार्थी व्यक्ति पापी होता है। बड़ी अजीब बात है, क्या हम पापी हैं? ये आप और हम लोग अपने आप सोचें। अगर मेरे हृदय में कहीं भी स्वार्थ है, सकाम भाव है, तो भगवान हमें पापी बोल रहे हैं, यानी हम पाप कमा रहे हैं। अन्यथा सत्कर्म करने से अपने आप कल्याण हो जाता है। और ये तो आप और हम सब लोग भली प्रकार जानते हैं, हम सब कर्म योनि में आए हुए हैं। ये मनुष्य शरीर ही केवल कर्म योनि है, बस यही एक कर्म योनि है। और हम सब कर्म योनि में हैं। हमें कर्म योनि पानी नहीं है, लेकिन हम स्वार्थवश कर्म कर रहे हैं, सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं, निष्काम भाव से नहीं कर रहे। और भगवान यही बताना चाहते हैं। कहते हैं कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही हैं, पशु पक्षी नहीं है। हम अधिकारी हैं। मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अतः उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में आप और हम लोग दुरुपयोग करते रहते हैं। हम भूल जाते हैं
क्या सत्कर्म है, क्या दुष्कर्म है, क्या स्वार्थ का कर्म है। पाना चाहते हैं राम रस, पाना चाहते हैं राम रस, और मल रस छोड़ना नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा ते देवा भावयन्तु वा, क्या मतलब, जैसे वृक्ष, जैसे लता आदि स्वाभाविक ही फूल फल देते हैं। आप सोचिएगा, क्या वृक्ष से आप कहते हो, वो नेचर है उनका। लता आदि स्वाभाविक फूल फल देते हैं, परंतु ये उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं। ऐसे ही ये क्या कारण है, ऐसे ही आप और हम लोग जो देवताओं की पूजा करते हैं, उससे देवता हमको कर्म करने के लिए फल लगाते हैं, फूल देते हैं कि आप भी लद के सेवा करो। आप बताइए, गुलाब का फूल का पौधा सेवा कर रहा है, प्रत्येक फल देने वाला पेड़ सेवा कर रहा है। अब आप कहते हो हम इनमें खाद पानी खूब देते हैं, इसलिए दे रहा है। तो यही खाद पानी देवताओं की पूजा करो, लेकिन अपने लिए नहीं मांगना, संसार की सेवा के लिए। स्वार्थ भाव से किया गया देवताओं का पूजन यजन भी पाप होता है। तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जब जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आती है, और उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से संसार में, हम लोगों में ये लगता है भेदभाव पैदा होता है। उसे भगवान बहुत दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। अब हमने खाद पानी नहीं दिया, तो भगवान कहते हैं देवता तुम्हें देंगे, तुम देवताओं को दो, लेकिन अपने लिए नहीं, सबकी सेवा करने के लिए। और कहते हैं परस्परम भावयन्तः, परस्परम भावयन्तः, क्या मतलब, इन पदों का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करें, स्वार्थ भाव नहीं। ये समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे या ना करे, हमें तो अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी सेवा करनी ही है। दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता, हमें सुख देता है या दुख, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला, दूसरे के कर्तव्य को देखने वाला अपने अधिकार की बात भी नहीं है, अपने अधिकार की बात नहीं है हमारे अंदर। हम दूसरे के कर्तव्य को क्यों देखें, हम अधिकारी नहीं हैं। वो अपना कर्तव्य कर रहा है, वो नहीं करेगा, वो पाप का अधिकारी बनेगा। हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं अब हम तो सबकी सेवा करते हैं, लेकिन लोग हमारे को समझते नहीं। मतलब इसका मतलब हमारे अंदर स्वार्थ की भावना है। सेवा करने में अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचा कर नहीं रखनी। सब कुछ बांटने के लिए मिला है, तभी जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद होगा। अगर आप माया के संसार से, माया के समान से, माया के शरीर से अपना संबंध विच्छेद करना चाहते हो तो देना सीखो, बांटना सीखो।
सेवा करना सीखो। क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनिएगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी, आप और हम लोग किसकी सेवा करेंगे? हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी। अब यहाँ समझने का पॉइंट है, मैंने 2 बार निवेदन किया, इनसे सांसारिक संबंध है। किनसे? माता पिता, स्त्री पुत्र, अन्य सब, उन सब की हमें सेवा करनी है अपना सुख लेने के लिए। ये संबंध नहीं है। हम लोग टिट फॉर टैट कर रहे हैं, यानी हम ही भगवान बन गए हैं। उसने हमारी इज्जत नहीं की, हमने उसकी इज्जत नहीं की। उसने हमारी सेवा नहीं की, हमने भी उसकी सेवा नहीं की। दोनों डूब मरे, दोनों पाप कर रहे हैं। दूसरे के कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात नहीं है। हमें सबका हित करने के लिए हमें कर्म करना, हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए सांसारिक कोई संबंध नहीं है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। माता की अलग सेवा, पत्नी की अलग सेवा, बेटी की अलग सेवा, बहन की अलग सेवा, ये हमारा फर्ज बनता है। और इनसे कभी आशा ना करें बदले की। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना, ध्यान से सुनो, ये साथ में एक बहुत बड़ी भूल है। उन पे अपना अधिकार मानना बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें। हम अपना ऋण चुका दें। अब ये बातें सुनने में बड़ी सरल लगती हैं, और मैंने आपसे कहा शरीर का सांसारिक जो भी संबंध है हम उनके ऋणी हैं। उनके संबंध के अनुसार उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। ये हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। कैसे करें? शरीर से करें, इंद्रियों से करें, मन से करें, बुद्धि से करें, और सारे संसार का जो सामान तुम्हारे पास उपलब्ध है उससे करें। ये सब चीज़ें हमारी नहीं हैं। अब ये बात बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। शरीर हमारा नहीं है, इंद्रियां हमारी नहीं, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, ये सामान हमारा नहीं, अपने लिए भी नहीं, ये सिद्धांत है। अतः अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है। ये शरीर सेवा के लिए, तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सेवा के लिए मिला है। और संसार की प्रत्येक वस्तु सेवा के लिए मिली है। लेकिन आप और हम लोग शरीर को अपना मानते हैं। ये तो मेरा है। यही पाप हम अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। गीता तो बहुत बार पढ़ते हैं। खाली शब्दों को पढ़ने से क्या होगा?
किसी को संस्कृत आती है वो संस्कृत में पढ़ लेता है, उसकी गहराई को पकड़ पाता है क्या? हिंदी में लिखा है हिंदी में पढ़ लेता है, उसकी गहराई तक समझ पाता है क्या? हम अभी भी इस शरीर को अपना मानते हैं। ये तो सेवा के लिए मिला है, इसकी इंद्रियां सेवा के लिए, मन बुद्धि सब कुछ सेवा के लिए, और सारा सामान सेवा के लिए। सुनने में लगता बड़ा अजीब है, लेकिन सत्य है तो सत्य है। सत्य को कैसे टालोगे? और इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके जितने भी शरीर के संबंध हैं वो केवल सेवा के लिए मिले हैं। आप उनके कर्जदार हो, सेवा करो उनकी, तभी उनके कर्जे से मुक्त हो सकते हो। पति पत्नी की सेवा का अधिकारी है, पत्नी पति की सेवा का अधिकारी है, लेकिन स्वार्थ रखे उसके लिए शरीर नहीं मिला, कपट भाव से नहीं। अब इन दोनों श्लोकों की एक साथ सरल और विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले भगवान की एक लीला सुनिएगा। मैं आपको भगवान की लीला किस लिए सुनाता हूँ कि आपके हृदय में ये भाव, ये प्रेम जागृत हो जाए कि भक्त और भगवान का रिश्ता क्या है। भक्त और भगवान का रिश्ता सोचिए, भक्त का और भगवान का रिश्ता क्या है। और ये आपको बता दिया गया, आपके ऊपर ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन बुद्धि चित्त जो भी कुछ आपके पास है, ये सेवा के लिए मिला है। संसार की प्रत्येक वस्तु सेवा के लिए मिली है। अब लीला सुनिएगा। भक्त और भगवान का रिश्ता, जहाँ प्यार में शिकायत भी होती है। शिकायत कहाँ होती है? जहाँ प्रेम होता है। संत कर्मानंद जी भगवान की सेवा अपने भजन और गायन से किया करते थे। भगवान को भजन सुनाना, भगवान को मधुर मधुर रिझाना, जिसके पास जो चीज़ है वही सुनाएगा। उनका कीर्तन इतना भावपूर्ण होता भक्त कर्मानंद जी का कि उसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें सांसारिक जीवन अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के नाम में निकल पड़े। अब उनके पास कई बार, मैंने आपको दो बार पहले लीला सुना चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद रहा हो, तीसरी बार सुना रहा हूँ। उनके पास बस दो चीज़ें थी, एक छड़ी और एक ठाकुर जी का बटुआ, थैली, जिसमें अपने लड्डू गोपाल को लटकाए रहते थे। जहाँ भी विश्राम करते वहीं छड़ी गाड़ी और ठाकुर जी का बटुआ टांग दिया। वो कहते इसमें मेरे ठाकुर जी को झूला झूलने का आनंद मिलता है, भाव है, और भगवान भाव के भूखे हैं। और आपको बताया एक दिन क्या हुआ। सुबह कर्मानंद जी पूजा करके भगवान को गले में टांग कर आगे बढ़ गए। उसमें वे भगवान में इतने डूब गए थे भजन सुनाने में, अपनी छड़ी वहीं भूला पीछे। अब जब दूसरी जगह 2-3 मील आगे जाकर के विश्राम के लिए रुके तो उन्हें याद आया, अरे छड़ी तो पीछे रह गई। अब भगवान से रिश्ता कैसा? अब समस्या ये थी ठाकुर जी को कहाँ रखें, कहाँ झुलाएं।
भगवान के प्रति गहरे प्रेम के कारण उनके मन में रोष आ गया। नाराज होकर बोले भगवान से, देखो जो प्रेम करेगा वो नाराज भी हो सकता है। क्या बोले ठाकुर, हम तो साधारण से जीव हैं, हम कैसे याद रखें? अगर हम छड़ी भूल गए आपको तो याद दिलाना चाहिए था। अब नई छड़ी कहाँ से लाऊं? इतना कहकर ठाकुर जी से प्यार भरी शिकायत कर रहे थे। बस भगवान तो भाव के भूखे हैं, ये भाव समझिएगा। अब तो आपको ही हमारी छड़ी लाकर देनी पड़ेगी। भगवान की अद्भुत लीला। भगवान अपने भक्त के प्रेम भरी डांट पर भी प्रसन्न होता है भगवान। तभी अचानक एक छोटा सा बालक वहाँ दौड़ता आ रहा है। उसके हाथ में एक छड़ी थी। बालक बोला, बाबा मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आप तो सुनते ही नहीं। आप अपनी छड़ी वहीं भूलाए, लीजिए। ये कहकर वो बालक अचानक अदृश्य हो गया। बस भक्त की आंखों भर आईं। अब कर्मानंद जी समझ गए कि स्वयं भगवान की लीला, और वो फूट फूट कर रोने लगे। हाय, मैंने प्रभु को डांटा। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तब प्रभु ने प्रेम से कहा, ये मेरी लीला थी, मुझे तुम्हारी डांट सुननी थी। फिर भगवान मुस्कुराकर बोले, जब यहाँ इस संसार में बस तुम और मैं ही हैं, तो अगर हमें कभी कुछ कहना सुनना होगा, थोड़ा लड़ना झगड़ना होगा, तो हम किससे कहेंगे? ये सुनकर कर्मानंद जी प्रेम के सागर में खो गए। सच्ची भक्ति वही जहाँ भगवान केवल पूजे नहीं जाते, भक्त के द्वारा उल्हाना भी ग्रहण करते हैं, डांटे भी जाते हैं, झगड़ा भी भगवान के साथ होता है। हे पुण्य आत्माओं, ये निवेदन है आपसे, भगवान के साथ अपना ऐसा रिश्ता बनाओ कि भगवान को भी पक्का विश्वास हो जाए कि आप भगवान के साथ अपना सदा का संबंध मानने लगे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। 10वें और 11वें श्लोक की एक साथ चर्चा होगी। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा।